हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षद। तो हम लोग अपने क्विक रेशियो के नए वीडियो पे आ चुके हैं। क्विक रेशियो फटाक से समझेंगे, क्विक ढंग से समझेंगे, मतलब बढ़िया है समझेंगे मेरे भाई। आपको दिख ही रहा होगा, आपके सामने बैलेंस शीट है प्यारा सा। आपको अरे भाई स्टाइलस तो ऑन कर लूंगा इस वेट वेट अ मिनट। आई तो बैलेंस शीट और उसको क्रैक करके समझेंगे क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं कुछ ही मिनटों में। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, एंड तक देखिए और आपको क्विक रेशियो आपके नसों में घुस जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बहुत टाइप के रेशियोज मैंने अपने चैनल पे डाल के रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपको सीखना है तो रेफर करिए उन वीडियोस को। ठीक है। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। टेस्ट नहीं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका अल्टरनेटिव नाम है, दूसरा नाम है भाई। जैसे आपका घर का नाम होगा जैसे कोहली, विराट कोहली घर का नाम चीकू है, आपका नाम विराट कोहली है। तो एसिड टेस्ट ऐसा ही, दोनों भाई भाई है, समझे। द रियल टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। एक मिनट, माइक एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, द रियल टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। अरे भाई लिक्विडिटी, अब भाई बहुत बच्चों को ना इस पे दिक्कत होता है। लिक्विडिटी क्या होता है भाई? लिक्विडिटी, अरे भाई लिक्विडिटी कुछ नहीं होता। देखो लिक्विडिटी, उसको समझने पहले कुछ नहीं होता ये। ठीक है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मतलब क्या? देखो लिक्विड मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को जल्दी तुम कैश में कन्वर्ट कर पाओ, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब कोई भी चीज को तुम कैश में कन्वर्ट कर पाओ फिजिकल फॉर्म में, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। दैट्स इट। फंडामेंटल्स में लिक्विडिटी का मतलब ये, टेक्निकल्स में लिक्विडिटी का मतलब कुछ और होता है। जब हम लोग टेक्निकल पढ़ेंगे तो जानेंगे लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, डीप डाइव करेंगे। ठीक है। तो लिक्विडिटी अभी फंडामेंटल में समझो कि कैश में कन्वर्ट करने की क्षमता। ठीक है। शॉर्ट टर्म रियल टेस्ट करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को, सॉल्वेंसी रेशियो को, फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाई लिक्विडिटी मैटर्स। देखिए क्विक रेशियो में ना, लिक्विडिटी, क्विक रेशियो नाम ही है इसका, मतलब लिक्विडिटी से मैटर करता है बहुत हद तक। ठीक है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ऑन टाइम यूजिंग मोस्ट लिक्विड एसेट्स। इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी एबिलिटी है कंपनी का जिससे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, मतलब छोटा मोटा पेमेंट्स, ठीक है, छोटा मोटा डेब्ट वगैरह पे करना, यूजिंग इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स, जिसको जल्दी कैश में करंट वगैरह पे कर सकते हैं। ठीक है। जितना जल्दी आप, क्विक मतलब जितना जल्दी हो सकता है, आपको डीले नहीं करना। ऐसा आपके एसेट्स होना चाहिए, संपत्ति ऐसा होना चाहिए कि आप फटाक से जैसे प्रीपेड एक्सपेंस ले लीजिए, वो भी तो आपका एसेट्स, करंट एसेट्स में आता है। बट अगर आपको डेब्ट पे करना है, लोन पे करना है फटाक से अपना, तो प्रीपेड एक्सपेंस से करोगे क्या? कभी नहीं करोगे। तो हर समय करंट एसेट से माइनस होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक पॉइंट जो माइनस होता है। ठीक है। आप करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दोगे। और सुनो, एक होता है इन्वेंट्री। अगर आपके पास कोई माल बचा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है क्या वो माल, देखो वो माल आपका 1 या 2 महीने में या 1 साल में बिकेगा? आपको नहीं पता है कि वो इन्वेंट्री और स्टॉक कब बीतेगा, बिकेगा मार्केट में, आज कल 1 साल 2 साल बाद कभी नहीं बिकेगा। पर क्विक रेशियो जो मेजर करता है वो आपका 1 या 2 महीने में मेजर करेगा। ठीक है। वो करंट एसेट्स नहीं है जो 1 साल में मेजर करेगा। क्विक मतलब भाई देख, तुमको जो हो 1 2 महीने का बता दे, मुझे 1 साल तक नहीं जाना। मेरा बात समझो, 1 साल तक नहीं जाना, 1 2 महीने में बता दे। ठीक है। तो अब क्या करता है ना, ये आपका डेप्ट पे करेगा। समझिए, डेप्ट मतलब लिक्विडिटी, आपका करंट एसेट्स डेप्ट पे करेगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री हटा देंगे करंट एसेट से, प्रीपेड एक्सपेंस हटा देंगे ना, ये दो चीज हटा देंगे। तो आपका जो करंट एसेट्स बचा ना, इन दोनों को हटा के वही होता है भाई साहब क्विक एसेट्स। बस यही कंसेप्ट है, वही होता है आपका क्विक एसेट्स। और आपको उसको डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने मेरी हर एक बात ढंग से सुनी होगी तो आपको मजा आ गया होगा। वाई स्टेक होल्डर केयर? क्यों स्टेक होल्डर केयर करते हैं? इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बैंक एनालाइज लिक्विडिटी टू एसेस कंपनी एबिलिटी टू पे लोन्स, बिल, सैलरी एंड अदर ड्यूज। ठीक है। जो मैंने आपको बताया, इंपैक्ट ऑन बिजनेस हेल्थ, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, बिल्ड ट्रस्ट एंड सपोर्ट ग्रोथ। जितना अच्छा कैपेबिलिटी जल्दी पे करने का होगा आपको, बिल्ड क्वालिटी उतना बढ़िया होगा। क्रूशियल ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी, ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न और क्राइसिस, लिक्विडिटी हेल्प बिजनेस। इकोनॉमिक डाउनटर्न में आपका लिक्विडिटी हेल्प करेगा, जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाए, जितना जल्दी कन्वर्ट कर पाए पेमेंट में उसको। ठीक है। हाउ लिक्विडिटी कीप्स अ बिजनेस रनिंग? कैश, लिक्विडिटी एंड एसेट्स अवेलेबल, फंड ऑन लिक्विड एसेट्स,
स्मूथ ऑपरेशन, पे सप्लायर्स, जितना जल्दी लिक्विड, जितना आपका फंड एसेट्स लिक्विड रहेगा उतना फटाक से आप पे कर पाएंगे सबको। बिजनेस कंडीशन बढ़िया होगा, कंटिन्यू चलेगा, प्रोडक्शन सेल्स फटाफट सब होगा, पे कर पाएंगे। काम कब रुकता है? जब पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, ग्रोथ, वैल्यू क्रिएशन, स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन एंड हायर शेयर होल्डर वैल्यू। ठीक है, गुड लिक्विडिटी, बढ़िया, गुड लिक्विडिटी रिड्यूसेस फाइनेंशियल रिस्क, इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, अब आइए आपको चलते हैं थोड़ा और अच्छा से बढ़ाने के लिए। आपको समझा दिया मैंने क्विक रेशियो, पता है आपको। अब मैं आपको और डिटेल, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ समझने नहीं आते, हम रियल एग्जांपल भी देखने आते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज क्विक रेशियो, ऑल्सो एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? मेजर्स अ कंपनी एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। बहुत मोटा पेंसिल ले लिया, पता, दिक्कत है ये मेरा, और यही इशू हो रहा है, इसीलिए ये मोटू 9 कर दे रहा है बड़ा बड़ा। ठीक है, क्विक रेशियो में क्या कहता है? कंपनी एबिलिटी टू मीट इमीडिएट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, मोस्ट लिक्विड एसेट्स विदाउट रिलाइंग ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री। सामान बिकने का वेट नहीं करना, सेल ऑफ इन्वेंट्री, बिकने का, सामान बिकने का वेट नहीं करना, जो एसेट्स है उसको बेचो। फोकस ऑन इमीडिएट लिक्विडिटी, एक्सक्लूड, देखिए मैंने जो बताया, इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देगा, माल कब बिकेगा पता नहीं, as it may not be converted to cash quickly। सही बात है। Stricter and more conservative measure than current ratio। हाँ, आपका करंट एसेट्स ये बताता है कि आपका करंट एसेट संपत्ति कितना है, बट मेन मेजर क्या रहता है कि हम लोग कितना जल्दी किसी को पे कर पाए लायबिलिटी से कंपेयर करके। तो क्विक रेशियो आपको इंपैक्ट, मेन पॉइंट बताता है उस चीज का। यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, क्विक एसेट्स देख लीजिए, ये है कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब इन्वेंट्रीज ये नहीं आता क्विक एसेट्स में, ये करंट एसेट्स का पार्ट है मेरे भाई। कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, देखिए लिक्विडिटी मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली विथ मिनिमल लॉस इन वैल्यू, एक्सक्लूड बिकॉज लेस लिक्विड एंड मोर रिस्की। If a company had to pay off its short-term liability today, would it be able to do without selling its inventory? Answer is no। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला होता, अब मैं आपको यहां से ले चलूंगा रियल लाइफ वैल्यूएशन पे, जहां पर आपको मजा आने वाला है मेरे भाई। क्विक रेशियो, करंट एसेट्स से जब माइनस करोगे आप इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंस, डिवाइड करोगे करंट लाइबिलिटी से, तो आपका क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो बाहर आ जाएगा। वाओ, ब्रेक डाउन ईच कंपोनेंट, करंट एसेट से माइनस करो इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब आपको मिल जाएंगे स्क्रीनर पे या मनी कंट्रोल पे, मैं दिखाता हूँ आपको ले जाके। प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करो, डिवाइड कर दो करंट लाइबिलिटी से, ये सब चीज माइनस कर देना। ठीक है, अगर नहीं भी दिया हो, और इन सब चीजों को साथ में ले लेना। ठीक है, यहां से देखो करंट एसेट जा रहा है, इसको इन्वेंट्री इंक्लूड एक्सक्लूड हो रहा है। ये फॉर्मूला देखा। अब चलिए रियल लाइफ वैल्यूएशन, पहले चलते हैं मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोलर, जो भी, खुल जा मेरे भाई। चलो बिरला का देखते हैं। हाँ खुल गया। वाह यार, यहाँ यहाँ नहीं कर रहा, स्क्रीनर ही चलता है। नहीं, खुल गया खुल गया खुल गया। देखिए ये बिरला है। ठीक है, बिरला मतलब बिरला का है। अब देखिए आपको यहाँ पर कहीं क्विक रेशियो नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। चलते हैं स्क्रीनर पे लेके, आप यहाँ पर आएंगे, ऐप खोलेंगे, ये सिंपल है भाई, इसलिए हमको अच्छा लगता है स्क्रीनर, बढ़िया कंफर्टेबल। अब देखो बिरला ही कर रहे तो बिरला ही करते हैं, बिरला कॉर्पोरेशंस। देखो भाई क्विक रेशियो आपको दिख रहा है 0.84 का। अब ये अच्छा खराब आप वीडियो के एंड तक रुको, सब मालूम चलेगा। 0.84, इसका फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? करंट एसेट्स में से माइनस करो इन्वेंट्री एंड, और क्या माइनस करो, रिकॉल करो ब्रेन में, प्रीपेड एक्सपेंस, इन इस वैल्यू से माइनस करोगे। ठीक है, और फिर इससे डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा। चलिए आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ प्रूव करके, चलो एक बार।
कैलकुलेटर। देखिए हम लोग को यहाँ पर कहीं करंट, हम लोग को क्विक एसेट्स नहीं दिख रहा, तो क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे? थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करेंगे और क्विक एसेट्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप करंट एसेट्स, आप करंट लाइबिलिटी देख पा रहे होंगे, अगर आप करंट लाइबिलिटी को डिवाइड करेंगे क्विक रेशियो से, इसको आप डिवाइड करेंगे इससे, तो आपका क्विक एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं। हाँ, नंबर लॉक ऑन है। 2659 डिवाइड 0.84, 3165 करोड़ पॉइंट इतना करोड़ आपका क्विक एसेट्स है। मतलब ये करंट एसेट्स इतना है और ये क्विक एसेट्स इतना है। अगर आप माइनस करोगे क्विक एसेट्स को करंट एसेट्स से, तो मालूम चल जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री कितना है। 3347। मतलब अगर प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री 181 कुछ पॉइंट कुछ करोड़ का है। दैट्स इट, आप ड्राइव कर लिए, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री है। तो ऐसे अगर आप फाइनेंस को कोर वैल्यूएशन को पैसे समझेंगे ना, हर एक मैथमेटिक ढंग से उसको तोड़ के, तो आपको मजा आएगा जानने में कि कैसे क्या होता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बैलेंस शीट का भी यूज कर सकते हैं, आपको सब खोल के यहाँ पर आपको दे देगा। बट जब आपको जब अपना ऐप इतना सुविधा देता है, तो ये क्यों गधा मजदूरी करना? आओ यहीं से देखो, कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ, यूज करो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आपने बस इतना देखा, अब सही गलत समझते हैं। आओ अब देखो, क्विक एसेट्स में क्या क्या होता है, इंक्लूड क्विक एसेट में क्या क्या होता है। कैश इन हैंड, जो स्टाइलस ले लेता हूँ, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ कट गया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, सब मेरा बैलेंस शीट वाला वीडियो है, उसको जाके रेफर करो, उसको समझ आ जाएगा, मेरा वीडियो बनाया हुआ है। हटता क्या क्या? इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, प्रीपेड एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब हटता है। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल कैलकुलेशन का, फिर एग्जाम्पल है भाई, करंट एसेट्स है, उससे आप लेस करो इन्वेंट्री को, फिर प्रीपेड एक्सपेंस को, तो क्विक एसेट्स आपका सामने आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटी है तो डिवाइड कर दो दोनों को। देखो यहाँ पर डिवाइड, यहाँ क्विक एसेट्स आपका दिया दिया निकाल के, आप डिवाइड का वैल्यू आ जाएगा। आपका फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला रिकैप। इसका आंसर क्विक 1.4x, कंपनी हैज 1.40 रुपीज ऑफ क्विक एसेट फॉर एवरी रुपीज ऑफ वन करंट लाइबिलिटी। मतलब कंपनी के पास, इसका मतलब क्या होता है, ये देखे क्या मालूम चलेगा, कंपनी के पास हर कंपनी हैज 1.40 रुपीज क्विक एसेट, मतलब ये हर एक रुपए लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी को चुकाने के लिए कंपनी के पास 1.40 रुपीज है। तो ये बढ़िया है, मतलब 40 पैसा एक्स्ट्रा है हर एक रुपए के लाइबिलिटी को चुकाने के लिए कंपनी के पास। तो 40 रुपीज योर सेफ साइड, हमारा सेफ साइड है। ठीक है, अब देखो अच्छा खराब क्या होता है। 1.5x मतलब 1.5, excellent ability to meet short term obligations, कंपनी हैज मोर देन एनफ, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लिक्विडिटी रिस्क, और बढ़िया है। और 1.0 से 11.5x के बीच में, ये भी मीडियम है, मीडियोकर लेवल पे, कंसिडर इंडस्ट्री नॉर्म्स फॉर बेटर, सही है, क्योंकि भाई कंपनी का इतना दुगना है लाइबिलिटी को पे करने के लिए। और अगर 1 से नीचे है, नॉट एनफ क्विक एसेट्स, मतलब 0.85 है, 90 है, 95 है तो ठीक ठाक है, बट अब 0.5 है तो वो खराब है। ठीक है, नीड टू रिलाई ऑन इन्वेंट्री से, मतलब जो बिकता नहीं आपको उस पर रिलाई करना पड़ेगा कंपनी पे। कंपेयर विथ इंडस्ट्री, आप कभी अकेले कंपेयर मत करिए, इंडस्ट्री बेंचमार्क लगाइए, उसके इंडेक्सेस देखिए, बहुत सारा इंडेक्स होता है, आपको इंडेक्स दिखा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत सारा इंडेक्स होता है, देख लीजिए, आपको हर एक इंडेक्स चाहिए। तो मेरा है नहीं इसमें, सॉरी, तो एक्सेल खुल गया। नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? इंडेक्स देख रहे थे, हाँ। इंडेक्स गूगल से निकालता हूँ, यहाँ से दिक्कत हो जाएगा, मेरा फाइल छूट जाएगा। इंडेक्स, अरे भाई खुल जाओ।
क्यों नहीं खोल रहे हो? हाँ यार, क्या कहते हैं इंडेक्स। देखो भाई, इतने सारे इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। मेटल इंडेक्स, अब मेटल इंडस्ट्री में देख रहे हो, फार्मा में देख रहे हो, पीएसयू बैंक्स में देख रहे हो, प्राइवेट बैंक्स में देख रहे हो। इन सब इंडेक्स में आपको ऐसे, आप ऑयल एंड गैस का इंडेक्स खोलोगे तो आपको उसमें क्विक एंड रेशियो देखना है। ऐसा नहीं करना आपको ऑयल एंड गैस का एक कंपनी क्विक एंड रेशियो देखिए, क्विक रेशियो देख लिए, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का देख रहे हो, आपको सबका क्विक रेशियो एक इंडस्ट्री वाइज एनालाइज करना है। अलग अलग इंडस्ट्री में नहीं करना, जाति एक जाति में देखोगे ना। अगर तुम देखोगे 17 साल की उम्र में सब बच्चा को देखोगे, वहां तुम कंपेयर करोगे तो तुम मालूम है कौन ऊपर है कौन नीचे है। 1 साल की उम्र का बच्चा को, पर तुम देखो 17 साल की उम्र का बच्चा है, 40 साल की उम्र का आदमी से कंपेयर करोगे तो नहीं समझ आएगा ना भाई, ऊपर नीचे लगेगा इसलिए। हाँ, चलते हैं फिर से, बहुत ज्ञान दे दिया। ठीक है। क्विक रेशियो से करंट रेशियो, इंक्लूड इन्वेंट्री, लेस स्ट्रिक्ट, बॉर्डर लिक्विडिटी, इमीडिएट लिक्विडिटी, स्ट्रिक्ट, ये सब बोल दिया मैंने बहुत। क्विक रेशियो की टेकअवेज क्या क्या है? मेजर इमीडिएट लिक्विडिटी, exclude inventory point, ratio of 1 is financial strength, compare with industry peers, use with current ratio and cash flow analysis। ठीक है, अब देख लीजिए, हम लोगों ने बिरला का देखा था, मतलब 0.84 है, मतलब ये लोग को हर 1 रुपए लाइबिलिटी पे करने के लिए 0.84, मतलब अभी भी 0.1, अभी भी हम लोग को 0.16 का 16 रुपीज कम पड़ता है 1 रुपए लाइबिलिटी पे करने के लिए। ठीक है, बट ठीक ठाक चलता है। ठीक है, एक होना चाहिए बट आइडल, कोई नहीं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे पता है आपको समझ आएगा क्विक रेशियो बढ़िया ढंग से, क्योंकि मैंने हर एक चीज बताया आपको क्विक रेशियो के बारे में। खुद से एनालाइज करिए, खुद से देखिए। आप असली इन्वेस्टर तभी बनेंगे जब खुद से हर एक काम करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।